Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 7 of exercise 7.5. Before starting video, I want to request you please subscribe my channel if you are new in my video. Also please like and subscribe my channel. Dear student, in this question we have given integral of x upon x minus 1 s square plus 1 into dx. अब इसमें सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है हमें यहाँ पर कि ये आप यदि देखें तो ये क्वाड्रेटिक आपका जो है यहाँ पर फॉर्म में लिखा हुआ है एस स्क्वायर प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक तो है, क्या इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं? इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो जब फैक्टर्स नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो दे रखा है और जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसको हम बी एस प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं सबसे पहले ये लिख लूँ एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 या एक्स माइनस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे लिख लिया मैंने। और प्लस मैंने अभी आपको बताया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में है तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ईजिली, जैसे सिंप्लीफाई हम करते हुए आ रहे हैं। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। तो ये हो गया x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया a इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए यानी पहले x माइनस 1 और एस स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका एस स्क्वायर प्लस 1, ओके। और ये हो आपका कितना होगा बी एक्स प्लस सी इंटू एस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, आपको पता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने ये आपको याद ही होगा कि हम इनको जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये हो गया एक्स इजल टू ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 और इसको हमारा ये हो गया बी एस प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वी विल पुट द वैल्यू, हम वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद हम ए और बी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले एक्स इजल टू 1 रख लिया। एक्स इजल टू 1 रखने पर ये हो गया आपका ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये 1 माइनस 1 इजल टू 0, तो मुझे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो 1 इजल टू हो गया ए इंटू 1 प्लस 1 और आई विल गेट कितना हो जाएगा ए इजल टू 1/2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, वैल्यू और पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए मैंने अगेन एक्स इजल टू यहाँ ले लिया, कितना 0 ले लिया। जब एक्स इजल टू में 0 लूँगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स के स्थान पर 0 रखा हमने, इजल टू ए इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा जी। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी इंटू कितना हो जाएगा 0, यानी ये बचेगा केवल सी और इंटू यहाँ पर आएगा आपका 0 माइनस 1, यानी आई विल गेट ये कितना आ जाएगा आपका ए और माइनस का सी इजल टू 0, ओके। तो ये कितना हो गया, नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को मैं रख सकता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ द ए, वैल्यू ऑफ द ए कितनी है, वैल्यू ऑफ ए इजल टू कितना रखा हमने 1/2। जब वैल्यू को हमने 1/2 रखा तो आई विल गेट कितना आएगा यहाँ पर आपका 0 इजल टू हो गया 1/2 माइनस का सी एंड आई विल गेट सी इजल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर इजल टू हो जाएगा 1/2, ओके। जब सी इजल टू 1/2 मुझे मिल गया, यहाँ पर ए की वैल्यू मिल गई है, व्हाट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एल्सो। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कोई भी रैंडम वैल्यू हम रख सकते हैं। तो अगेन पुट मैंने यहाँ ले लिया सी एक्स इजल टू 2 ले लिया। 2 रखने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना है एस स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का बी एस प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा बी इंटू एक्स के वैल्यू कितनी है 2 प्लस का सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ओके। और यहाँ पर कितना हो गया एक्स माइनस 1, यानी एक्स के स्थान पर हम रख सकते हैं 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इजल टू ए इंटू 2 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 4 प्लस 1 और ये कितना हो गया आपका बी इंटू 2 प्लस ये, तो ये कितना हो जाएगा 2b प्लस 1/2, ओके। अच्छा, इसमें एक काम है, हम बाद में जो है हम ये कर सकते हैं यहाँ पर, चूँकि बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2b प्लस 1/2 और ये तो 1 है ही आपका, इसमें तो मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा रखने का। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इजल टू हो गया ए इंटू 5 प्लस का
टू इंटू बी प्लस का ये कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू को भी रख दीजिए, ए इक्वल टू कितना था हमारा 1/2 इंटू 5 प्लस का 2 इंटू बी प्लस का 1/2। तो ये हो गया आपका कितना 2 माइनस 1/2, सब ए वैल्यू को इस साथ ले लीजिए, 2 माइनस 5/2 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 2b। अगेन आई विल गेट 4 माइनस का 5 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू हो गया 2b। आई विल गेट ये कितने हो गए माइनस का 6 और प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 2b। एंड आई विल गेट कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/2। अब मुझे तीनों वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो पुट a इज इक्वल टू कितना आया था, a इज इक्वल टू 1/2, v इज इक्वल टू कितना आया था, v इज इक्वल टू आया हमारा -1/2 और c इज इक्वल टू कितना आया 1/2। इन किस में रख दें, हम 1 में रख दें। इतना करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा x अपॉन, इंटीग्रल कर दीजिए हैंड टू हैंड जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो x अपॉन ये कितना आया s स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इजक्वल टू हो गया कितना यहाँ पर, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/2 x माइनस 1। सही है, a की वैल्यू को रख दिया। अब प्लस बी एस प्लस सी को हम ले लेते हैं पहले। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 x और प्लस का कितना आ गया प्लस का 1/2 अपॉन ये कितना होगा एस स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स, ये कितना आ गया आपका 1/2 हमने पहले ले लिया यहाँ, तो ये हो गया 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। और ये कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 1/2x, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम। तो माइनस का 1/2 इंटू एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स और प्लस का ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस का 1। ये स्टूडेंट अब मैं आगे इसको देखिए इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर I1 I2 और I3 ले लीजिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहीं ले रहा हूँ यहाँ I1 प्लस का I2 और प्लस का I3। अब जरा इन तीनों को सॉल्व कर लें। सबसे पहले I1 की बात करते हैं। I1 इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 log mod x माइनस 1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए वेरी नाइस। और I2 इज इक्वल टू ले लेते हैं, ये हो गया कितना 1/2 x अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप पहले भी करते आ रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 को t ले लीजिए एंड इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2s ds इज इक्वल टू हो जाएगा dt। s ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 इंटू एस डी एस के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एस डी एस के स्थान पर हम रख देंगे यहाँ पर कितना डी टी अपॉन का टी। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/, यहाँ पर आएगा कितना डी टी अपॉन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, और यहाँ ये आपका 2 और आएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग मोड टी। टी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो ये हो गया आपका कितना 1/4 लॉग मोड टी। टी की वैल्यू हो गई एस स्क्वायर प्लस का 1, ये भी हो गया। अब इसके बाद जो I3 है, I3 और भी जी आपके लिए है। तो I3 में कितना है 1/2 और ये कितना होगा इंटीग्रल ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स इजकल टू कितना आ गया 1/2 tan इनवर्स x। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, 1 + s स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू होता है 1/2 tan इनवर्स x। अब आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ A1 A2 और A3 इसको आप उठाकर यहाँ रख दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। तो पुट I1 I2 एंड I3 इन सेकंड में रख लीजिए। जब आपने सेकंड में रखा तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि ये हो गया दिस विल बी इक्वल टू 1/2, इसको रख दीजिए। ये कितनी वैल्यू आई मेरी I1 की वैल्यू आई हमारी 1/2 लॉग मोड x माइनस 1। अब इसके बाद है हमारा I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू रख दीजिए। I2 इज इक्वल टू है माइनस का 1/4 और ये कितना आ गया लॉग मोड x स्क्वायर प्लस का 1। तीसरी वैल्यू है हमारे पास जो है I3 की वैल्यू कितनी है 1/2 और ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस का c एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं हुआ, केवल स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, कहीं भी आप प्लस माइनस में गलती ना करें, क्योंकि ज़रा से भी आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी। इसलिए इसमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखें, साइनों का विशेष ध्यान रखना है। फार्मूले को मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि फार्मूले को जरूर याद करें। यदि फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है। और आपको मालूम ही है कि जो आपका इंटीग्रल पार्ट ही है वही आपको ईजिली पास करवा देता है एग्जाम में।
तो इंटीग्रल पार्ट को हमें अच्छी तरह से करना है। मुझे भी आपको जो इंटीग्रल का पोर्शन है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसमें देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने आपको बता ही रखा है यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। a अपॉन एक्स माइनस 1 लेंगे, फिर b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस 2। तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो यही ले लिया x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया कितना x प्लस 2, ये ले लिया हमने। इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ x अपॉन, ये हो गया कितना यहाँ, इसलिए आप पहले तो इंटीग्रल रूप में लिख रहा हूँ मैं आपको जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना आए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब ले लेते हैं इसको अलग अलग करके। ये हो गया आपका कितना x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अब लिख लीजिए a अपॉन एक्स माइनस 1, पहले ये लिख रहा हमने, प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। चूँकि देखिए क्वाड्रेटिव तो है नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये इसको हम जब भी हमारे यहाँ पर जिस फॉर्म में दिया होगा उसको हम पहले सिंगल पावर लेंगे फिर डबल पावर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है, बल्कि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही ले लीजिए, इतना ही काफ़ी है, और एक्स प्लस 2। अब ये कितना आ गया आपका यहाँ पर a इंटू एक्स माइनस 1 ये आया इंटू एक्स प्लस 2, इसमें तो कोई डाउट नहीं, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस ये कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर, इतना कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, दोनों में ही आपके जो ये डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट डाउन a इंटू एक्स माइनस 1, बाद में देखेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करना नहीं चाहेंगे अभी, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें, सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर ये होगा a इंटू, यहाँ पर हो गया 0, ये भी 0 हो जाएगा, केवल b की वैल्यू मिलेगी हमें, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। अब आपने क्या करा, पुट x इक्वल टू 0 रख दीजिए। चलिए x इक्वल टू 0 रख देते हैं। जब 0 रखा हमने तो ये हो गया आपका 0 इक्वल टू हो गया a इंटू 0 रखने पे ये वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपकी, ये हो गई 0 माइनस 1 प्लस b, यहाँ पर कितना हो गया 0 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 और प्लस c इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 0 इक्वल टू हो गया a, ये तो -1 और ये प्लस का 2, यानी माइनस का कितना आ गया 2a, और ये कितना हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद आपका आया 2b, तो ये 2b ले लिया आपने यहाँ पर, प्लस का 2b, और प्लस का हमारे पास यहाँ बचा आपका c इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, तो ये हो गया आपका कितना इक्वल टू प्लस का c। तो अब देखिए मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि b की वैल्यू तो है, लेकिन मुझे किस तरह c की वैल्यू मिल जाए तो मैं आसानी इसको सॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा एक बात और इसमें ध्यान रखना कि जब आपका ये आया a b c की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने ले ली है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, चूँकि अभी मेरे को यहाँ पर c की वैल्यू चाहिए, तो फिर एक वैल्यू और रख दीजिए आप, रैंडम वैल्यू x इक्वल टू मैंने रख दिया यहाँ पर माइनस का 2, तो 2 रखने में मुझे बेनिफिट है, आसानी से ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये कितना आ गया आपका माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना a इंटू माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू बचेगी। तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया आपका c इंटू, यहाँ पर आ गया माइनस का 2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 2 इक्वल टू हो गया c इंटू, ये कितना हो गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ओके, तो ये होगा माइनस का 2 इक्वल टू c इंटू 9 हो गया, एंड c की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब डेट इम्प्लाइज c इक्वल टू होगा माइनस का 2/9। ओके, ये हमें ये c की वैल्यू मिल गई। अब मुझे c की वैल्यू मिल गई तो आसानी से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। नाउ पुट वैल्यू ऑफ
कितना कौन कौन सी वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर आसानी से मुझे, एक तो बी की वैल्यू मिल चुकी है एंड सी की वैल्यू मिल चुकी है, तो ए की वैल्यू मुझे आसानी से मिल जाएगी इन टू नंबर। रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रखा हमने, तो ये कितना आ गया आपका 0 इक्वल टू हो गया -2 इंटू ए हमें निकालना है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ गया आपका जो है यहाँ पर +2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है वो रख दीजिए, वो है हमारे पास 1/3। और प्लस का ये कितना है सी की वैल्यू कितनी है -2/9। अब ये कितना हो गया आपका 2a इक्वल टू हो गया कितना यहाँ पर 2/3 -2/9 इक्वल टू कितना आ गया 9, हमने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया आपका 2 और इंटू 6 माइनस का हो गया 2, तो 2a इक्वल टू हो गया कितना यहाँ पर आपका 4/9। ओके, और जब 4/9 हुआ तो ये कितना है आपका वैल्यू आई हमारे पास a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 4/9 इंटू 2। ओके, जब 9 इंटू 2 हो गया तो कितना है आपका यहाँ पर 2/9। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई हैव गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2/9, व्हाट इज द b इक्वल टू 1/3। ये मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लें सारी वैल्यू को, तो आप इजीली इसको लिख लिया करें कहीं पे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ए बी सी की वैल्यू को हम उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट, ये कितना हो गया आपका, जब हमने 1 में रखा तो a अपॉन यहाँ पर आ जाइए आपका a इक्वल टू कितना 2/9, इंटीग्रल हम ले ही रहे हैं 1/(x-1), a/(x-1) इंटू dx प्लस v की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 इंटीग्रल ऑफ ये कितना हो गया 1/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस का c की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू है -2/9, तो -2/9। ओके, ये कितना इंटीग्रल ऑफ x+2 इंटू dx, तो ये कितना हो गया इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया आपका 2/9। मैं अभी एक साथ करूँगा इसको, I1 I2 और I3 ले लेते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि इसलिए आप सॉल्व कर पाते हैं। I1 इक्वल टू कितना आ गया 2/9 ऐसे लिख दीजिए 1/(x-1) इंटू dx इक्वल टू, आप जानते हैं 1/(x-1) का इंटीग्रल होता है 2/9 इंटू log mod x-1। ओके, अब ऐसे ही हम ले लेते हैं I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/3 इंटू 1/(x-1) का होल स्क्वायर इंटू dx। x-1 का आप t मान लीजिए, x-1 को x-1 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx इक्वल टू हो गया कितना dt, तो ये कितना हो गया 1/3 इंटू dx के स्थान पर हम लिख देंगे dt/(x-1) का होल स्क्वायर यानी t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस का टी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना -2 + 1, एक स्टेप में मैं लिख देता हूँ -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल टू हो गया 1/3 इंटू टी की पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूँ -3 इंटू टी, एंड टी की वैल्यू को हैंड टू हैंड पुट कर दीजिए, तो ये हो गया -1/3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है x-1। नाउ I3 कितना होगा डियर स्टूडेंट, वो और बीजिए आपके लिए -2/9 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये कितना हो गया 1/x+2 इंटू dx, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/9 और log mod x+2 इंटू dx। ओके, x+2। अब इन तीनों वैल्यू को उठाकर आप रख दीजिए, तो पुट I1 I2 एंड I3 इन, इसको कोई भी मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, कोई बात नहीं। 3 लिखने पर हमारा क्या आ जाएगा I1 कितना है आपका 2/9 इंटू log mod x-1 ऐसे लिख दीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 की वैल्यू है 1/3 log mod, ये कितना आ गया आपका 1/3, log नहीं है इसमें, 1/3 इंटू x-1 और प्लस का I3 कितना है -2/9 log mod x+2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 2/9 log x-1 और ये कितना आ रहा है आपका x+2।
ओके, दोनों आ रहे हैं ना ये। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो इसलिए हम इसको या आप एक काम करिए, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए 2/9 x-1, और यहाँ पर आ गया 1/3, तीनों वैल्यू रख दी ना हमने, I2 की वैल्यू भी लिख दी यहाँ पर 1/3 इंटू x-1, और यहाँ पर आ गया कितना x+2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो x+2, तो ये होगा -2/9 log mod x+ कितना है 2, तो अब प्लस का सी हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए, वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और आप खुद ही देख रहे हैं कि क्वेश्चंस लंबे हैं, इसलिए इनमें हम भी बहुत टाइम देते हैं वीडियो को बनाने में। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो पुराने वीडियो हैं अगर आपने यदि देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन so that you can get my every video on time. Thank you very much.